जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समर्थ पूज्य स्वामी जी महाराज आज के 27 सत्संग में शरीक होने वाले समस्त सत्संगिक प्रेमीजनों, ऐसे अवसर संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने के मानव जीवन में कभी कभी किसी किसी को वो बड़ा भाग्यशाली जीव होता है जिसको वर्तमान सदगुरु के वचन सुनने को मिले और उनकी दया से नाम कीर्ति मिल जाए और फिर नाम कीर्ति की कमाई करो। जब कमाई करोगे तो ये काल माया के देश से छुटकारा हो जाए। वैसे तो ऋषि मुनि योगी महाराज और सारी शक्तियां कोई नहीं निकल पाए, क्योंकि निकालने की युक्ति संत महापुरुषों के पास होती। और ये जितनी शक्तियां आई इन युगों में सब काल देश में काल शक्ति, लेकिन दयाल देश से जब दयाल शक्ति आती है वो जीवात्मा के लिए आती है। उसका तुम्हारे शरीर इंद्रियों भोगों सामन से कोई, फिर भी जीवों को किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से अपनी दया अपना बल पूरी शक्ति देकर उसको निकालने का काम करते हैं। लेकिन इन शक्तियों को कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि कभी आया ही नहीं है। अभी सिलसिला जारी हुआ है, अभी लगभग 750 वर्ष पहले संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए थे तो जीवात्माओं का अंत नहीं था। सब इसी यानी मन तो भोगों में था, जीवात्मा तो भोगों में नहीं थी, लेकिन मन को साथी बना रखा। अब ये संग दोष का जो उसको प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है, ये संग दोष का। ऐसे हम आप जब गंदे खान पान करने वाले, गंदे भाव विचार रखने वाले, गंदे कर्म करने वाले लोगों से पर रखोगे तो संग दोष लग जाएगा। आप समझते हो हम कोई गलत करते नहीं, तुम तो नहीं गलत करते, लेकिन गलत करने वालों का साथ वो कर्म चढ़ते हैं। गलत परस इनसे भी कर्म चढ़ता है। कभी कहा गया कि अच्छे लोगों का साथ करो। अच्छे का मतलब जो चरित्र से और खान पान से अच्छे हो, लोगों से अलग, जिनकी संसार के वस्तुओं से कोई प्रीति रीति न हो, विशेष लगाया शक्ति न हो, वो अच्छे संबंध तो रखेंगे आप, क्योंकि ये शरीर भी काल का है। तो शरीर की परवरिश के लिए, पालन पोषण के लिए आपको संबंध रखना पड़ेगा। यह ध्यान में रखो कि ये हमारे काम की चीज, हमारे काम आने वाली नहीं, शरीर के काम आने वाली। और हम शरीर नहीं, हम एक जीवात्मा है। पहली बात पूछा जाए तुम कौन हो, तो कोई ये नहीं बता पाएगा। कोई कहेगा जात बता देगा, कोई अपना पद बता देगा, डिग्री बता देगा, लेकिन ये नहीं मालूम हुआ तुम क्या हो। हकीकत ये है कि हम सब एक जीवात्मा है, बाकी सब धोखा। और जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा भी सच्चा, उसका अंश भी सच्चा। अब ये झूठ के इस मन के बहकावे में जब मन को लेके आई जितने धाम से तब ये अच्छा था, ठीक था। तो कहा चलो हम तुम दोनों चले, 1 से 2 अच्छे होते। अब साथी बना के ले आई और ये वादा किया कि हम तुम दोनों साथ आएंगे, बगैर तुम्हारे हम अकेले नहीं आएंगे। इसी वादे से तो ये परेशान है। तो वादा तो कर दिया, लेकिन यही कहा कि वादा भी सोच समझ के करना चाहिए, देख करके करना चाहिए। सत्लोक की तो पाप शादी बात, बाकी जितने भी लोग बीच के बने वो सब यही शुभ शुभ कर्म करके वहां पहुंचते हैं।
तो कर्मों की गंदगी तो उन पर रहती है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर, कोई भी हो। रामकृष्ण के बीच के लोगों में गंदगी है। क्यों? शुभ कर्म, ये भी गंदगी, कर्म माने गंदगी। जब शुभ कर्म करके ये उन लोगों में स्थान पा गए, लेकिन पाक साफ सूरत तो नहीं उनकी, आत्मा पाक साफ नहीं है, तो उसी गंदगी के कारण ऊपर नहीं जा सकते। और उन लोगों में जब रहने का समय वक्त, जो पुण्य कर्म की कमाई करके आप गए हो, जब वो कोष खजाना खत्म हो जाएगा फिर आपको भेज दिया जा दीजिए। तभी तो कहा कि पुण्य छेड़े मत लोग, तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तब लोग फिर आ जाओगे। क्योंकि जिस लोक में आप गए उस लोक से सीधा रास्ता जाने का नहीं है। वो तो मृत्यु लोक में जब मानव तन मिलेगा, मानव तन के जानकार संत महात्मा वकील मिलेंगे और उनसे नाम की युक्ति मिलेगी, और उस नाम की युक्ति जब कमाई करोगे और उन पर विश्वास करोगे, तब ये जीवात्मा जगेगी। ऐसे नहीं जग सकती। ये उस तरह की निद्रा में नहीं सो रही, ये तो भूल भरम की निद्रा में है। और भूल भरम जब तक उसका कान नहीं, जैसे आप आँख बंद हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा, कान बंद हो जाए कुछ नहीं सुनाई देगा, तो सुनाई दिखाई तो भ्रमित तो है सब, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो समझता कुछ है ही नहीं। इसी तरह से जीवात्मा का कर्म हो गया और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं किधर न जाऊं, तो उसी जगह पर वो स्थायी होगा। वो जो दोनों आंखों के मध्य भाग में स्थायी हो गई, नीचे उतरती क्यों नहीं? नीचे उसको चाहिए कुछ नहीं, उसका किसी इंद्रिय द्वार से भोगों का कोई संबंध नहीं, और नीचे नहीं आई तो वही बीच में चली, और मन वहां से नीचे आ गया। अब वो इंतजार कर रही कि मन कब आवे इसको साथ के लेके चले, और मन वो भोगों का रसिया हो गया। अब वो जब भोग का इस्तेमाल करने लगा तो आदि हो गया, अब आदती है भी चली हो गई। जब अभी चली हो गया तब मगर उसकी रह नहीं सकता, धीरे 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 ऐसे करके वो फंस गया। और मन का साथी बनाने के कारण अभी अकेले जा फंसी नहीं है। एक इसने वादा किया कि मैं साथ लेके चलूंगा, वो मगर साथ नहीं, उस कारण ये फंसी पड़ी है। जो तब संत महापुरुषों को आना पड़ा, वही से देख रहे हैं कि वो मन के स्पर्शीभूत होने के कारण अभी आ नहीं रहे, लेकिन ये भोगों की तरफ भी नहीं जा रही, और ये अपने जगह पर बैठ कर दुख का अनुभव कर रहे। दुखी तो है ये, क्योंकि घर नहीं पहुंच पा रही तो मालिक से नहीं मिल रही, दुखी तो बहुत है। तो धीरे से जब आए तो उन्होंने जो उसके दुख दूर करने का रास्ता था नाम, वो उसी को रमजान मन को नहीं दिया, जो शरीर को दिया, जीवात्मा को। और जब जीवात्मा नाम को आधार को पा गई तो खुश हो गई। खुश तो हो गई, लेकिन जाएगी कैसे? क्योंकि भूल चुकी रास्ता कर सकता, और ये मन को साथी बनाए ये करने नहीं देता। ये क्योंकि ये अपना काम कर रहा और वो अपना काम करना चाहती, लेकिन अब जैसे जल हो और स्थल हो, दोनों में अंतर है। जल स्थल का मेल नहीं, लेकिन बगैर स्थल के जल नहीं ले सकता, ये भी बात है। वैसे मेल एक नहीं है, वो नीचे स्थल जो ऊपर रहता, वैसे मन नीचे आत्मा ऊपर बैठी है। अब ये जाए तो कैसे जाए? समस्या इस बात की है कि बगैर उसके जा नहीं सकती। ऐसे धरती बगैर जल के कुछ पैदा नहीं कर सकती, कुछ अगर नहीं पैदा होगा तो उसको जल की जरूरत है। ऐसे सहयोग है उसका। बाकी अगर पृथ्वी ने तो जल क्या करेगा? जल किस पर टिकेगा? जल का आधार पृथ्वी और पृथ्वी का आधार जल है। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी पूरक है। इसी तरह से जीवात्मा परमात्मा एक दूसरे, जीवात्मा मन एक दूसरे के पूरक हो गए। अब इस जो पूरक है, अब इनको दोनों को अलग अलग करके पहुंचाया कैसे जाए? मन को उसके घर तृप्ति कैसे पहुंचाया जाए और जीवात्मा को उसके घर शत्रु कैसे पहुंचाया जाए? तो कहा ये नाम की ऐसी युक्ति है, जब नाम की कमाई करेगी तो जीवात्मा कहाँ खुलेगा, कान खुलेगा।
जहाँ कान खुलेगी तो अपनी तरफ चलेगी, जब चलने लगेगी जहाँ मन का स्थान वहां पर मन को छोड़ देगी और अपने ऊपर निकल जाएगी। तो ये तो कहती मन चल तू मेरे साथ, तू चल अपने राज कमाना और मैं पहुंचू सदगुरु दरबार। चलो तू अपने घर में राज कमाओ और मैं अपने मालिक के पास चले जाऊंगा। इसी तैयारी का कोई वजन कहते, उससे पूछो तैयारी कोई वजन कहते। जब तैयारी करोगे उसे वजन आप कहते हो। वजन का मतलब भगना, यहाँ से भगने की निकलने की तैयारी करो। जब निकलना भागना जान जाओगे तो धीरे चल पड़ोगे आप, और चल पड़ोगे तो मंजिल मिल जाए। तो दोनों इसी तरह से। तभी कहा कि इस गंदगी को जो मन को चढ़ी इसे कौन धोएगा। मन में ही गंदा और मन भोगे बरस लेके गंदगी आत्मा के दरवाजे डाला, उसको भी पर्दे पीछे कर रहा है। गंदी नहीं है लेकिन पर्दा कर्मों का लगाया उसके साथ, ये गंदगी है। तभी कहा कि जब मन पाक साफ हो जाए, गंदगी हट जाएगी तो जीवात्मा अपने आप तो पाक साफ है। तभी महापुरुषों ने कहा है कि गुरु बिन मैंने मन को धोई, गुरु बिन मैंने मन को धोई, कोटि जन्म को कालिक लागा, कोटि जन्म को कालिक लागा, मन निज शोभा कोई, मन निज शोभा कोई, गुरु बिन मैंने मन को धोई, गुरु बिन मैलो मन को धोई, कोटि अतन कोई करी करी हारे, तन कोई करी करी हारे, कोटि अतन कोई करी करी हारे, तन कोई करी करी हारे, कागा हंस न होई, गुरु बिन
लेकिन बगैर गुरु के ये रास्ता कोई चल नहीं। कितना बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान होगा, ये रास्ता शरीर के बल बुद्धि से नहीं चलता, ये गुरु की दया। और दया कब होगी? जब आप उनके हुक्म आदेश को मानोगे, उनके एक एक वचन को अपने सिर माथे रख और उस पर जब चलोगे, अपनी रहनी गुरु वचनों के अनुसार बनाओगे और ये मंजिल सरल हो जाए। कहते कि जैसे शरीर में गंदगी लग गई ऊपर, और जो कपड़ा पहनो उस पर भी लग, तो ये बाहर का पानी काम आ जाएगा, लेकिन जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उनकी गंदगी बाहर नहीं लगती, और सब अंदर ही जमा, और उस गंदगी वहां तक कोई पानी तुम्हारा पहुंचेगा। पानी साबुन केमिकल वहां नहीं जा सकता, वहां केवल सत्संग का जल वो पहुंचेगा, वो काम करेगा। कभी महापुरुषों ने इशारा करके कह दिया, भाई इधर कहीं मत भटक, न तीर्थ न भक्त न जप न तप न हवन न पूजा न स्नान, ये काम नहीं करेगा। ये तो इस चमड़े के शरीर को धोने के, तो ये रोज गंदा हो जाए, इसके धोने में समझ आया, ये गंदा का नहीं रहेगा। लेकिन जीवात्मा का मन एक बार हट जा सके, गंदी हट जाएगी तो पर्दा खत्म हो जाए। वही पर्दा ही आंख कान को बंद किया है, बस अपने घर को तरफ चल पड़ेगा। इससे कहा वहां सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जा। जब किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल, तो ये जल ऐसे तो नहीं कि मिलता, बाहर में तो कोई मिलता नहीं, दुकान मकान में आपको मिल जाए, वो सतगुरु की दया पर जीवों के लिए जब जैसी दया कर दे। तो इस समय तो अपार दया है, नदी बह रही थी का मतलब सत्संग की श्रद्धा नदी को बहा दिया और चारों तरफ हंगामा मचा दिया। अगर अपने मन गंदगी को उतारना चाहते हो तो ये समय तुम्हारे हाथ से निकल गया, फिर नहीं। कहने का मतलब ये है, जब सत्संग को सुनोगे और गुनोगे धुनोगे, तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा हमें क्या करना। एक बारी वचन तो आप सुन लिए, सारे वचन तो आप पालन नहीं कर सकते। इतनी क्षमता होनी चाहिए, उनमें से छाटो कि सरल से सरल कौन, और वहां से अपनी शुरुआत करो कि सबसे सरल वचन कौन है, वहां से शुरुआत कर दी। जब शुरुआत करोगे धीरे 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 सारे वचनों को क्रॉस करो, लेकिन बगैर गंदगी हटे, वो भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। जब ये चीज समझ में आ जाए बच्चों को, कहा पहले सत्संग करो, सुनो सुनो पढ़ो तो अपने घर में, लेकिन करने का मतलब जहाँ करने जिन्होंने किया हो और करने की शिक्षा देने वहां जाइए, तो धीरे धीरे तुमको करने की तरफ ले जाए। असली करनी संत मत के प्रेमी की क्या है? मन मारो तंजारो, इंद्री बहुत विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जाए, तब सतगुरु की तरफ होगा। काल से तो अभी मुख तो मार लिया, लेकिन पूरा जरा सा मुख घुमा है, लेकिन उधर टक्कर परेशानी से फिर इधर घूम जाती, क्योंकि उधर परेशानी ही परेशानी, वो रास्ता कांटों का है, तो सरल नहीं कांटों का रास्ता है। लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो कांटे वाटे कुछ यही कहोगे, भाई कांटे हटा दीजिए, निकल जाइए। कहने का मतलब है कि इसे समझना इतना आसान नहीं, और करना तो बहुत ही कठिन है। पहले समझो, है समझना, इसे ना समझ
ना समझकर भी तो समझाए क्या है, ये समझदार समझाए क्या है। समझा समझा के समझा दिया, ये दुनिया है आनी जानी। सब तरह से, इशारों से, स्वयं से, बल से, दृष्टांत से, उदाहरण से, सब तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया जा सके, क्योंकि जो कमजोर है इस कलयुग के जीव के लिए मेहनत करनी पड़े, क्योंकि खुद में कोई शक्ति ताकत नहीं है, तुम तो मुड़ भी नहीं सकते। और बड़ी बाधाएं काल लगाए, ये शराबत कठिनाई, इस मार्ग में आने में बड़ी कठिनाई बाधाएं डाल रहा है। और सर्वप्रथम तुम्हारा मन ही बाधा डालता, तो तुम्हारे पास खड़ा, तुम दूसरे को कहते ये रोक रहा, वो टोक रहा, ये कह रहा, वो कह रहा, अरे तुम्हारा मन ही कौन सा दे देगा, ये तो घर से नहीं निकलने देगा। तमाम बहाने बताइए, ये दर्द है, वो दर्द, ये काम बिगड़ जाएगा, मुझे इसे ये नहीं मालूम, अरे ये तो बिगड़ने वाला देव सही यहाँ बनेगा क्या, जो शरीर है भी बिगड़ जाएगी। और शरीर के लिए तुम बनना बिगड़ना सोच रहे हो, जब शरीर नहीं रहेगा तो मकानों में कौन रहेगा, इन संपत्ति का प्रयोग कौन करेगा, और ये जो आपने सब बनाया इनका भी सब प्रयोग खत्म हो जाएगा। ये तो शरीर में जब तक चेतन जीवात्मा है, उसके कारण तुम जल पदार्थों का सेवन भी कर सकते। जब जीवात्मा निकल जाएगी तो यह सामान शरीर के काम नहीं। इसी से तो जानकारी मिलती है कि भाई ये तो सब खेल जीवात्मा का है, और जीवात्मा परमात्मा की काल की है नहीं। और जब तक ये परमात्मा के हवाले नहीं होगी, या परमात्मा से मिलाने वाला कोई संत महात्मा फकीर नहीं मिलेगा, तब तक तो इसका काम कुछ हो नहीं वाला। और हम सब संसार के काम करते हैं, शरीर इंद्रियों के काम मन के मुताबिक। जीवात्मा का भी कोई काम नहीं शुरू किया। धीरे धीरे परिचय आपको दिया जा रहा है कि जीवात्मा का काम क्या और मन का। मन का संसार की तरफ भागना, और संसार को अपना धोखे में कहना। और जीवात्मा का काम है कि मालिक के सिवा कोई नहीं, बस एक नाम, और नाम एक आधार है, और वही नाम उस नामी अनामी से मिलाएगा। बस इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर, क्योंकि आधार उसका नाम ही, बाकी ये आधार नहीं है जो संसार आपने बनाया है, मकान जमीन मकान ये सब, ये तो मन का, वो भी उसका भी क्षणिक है, कोई परमानेंट नहीं है, क्षणिक है उसका भी। तो कहते हैं इन सब बातों की जानकारी का नाम ही सत्संग है, ये सत्संग। और यहाँ भाषण प्रचलन शुरू कर दिए लोग, इनका सुन लिया, उनका पढ़ लिया, वो गाना बजाने और कहने लगे, समय खराब हो गया। क्योंकि हर समय की युक्ति अलग है, हर जीव की सामर्थ्य अलग है, हर जीव के शरीर की अवधि, मन की ताकत, इंद्रियों का संयम, खान पान सब का अलग अलग है। इसलिए एक सूत्र सब पर लागू नहीं होता। लेकिन यह है, कोई मंजिल बता दी गई कि 100 किलोमीटर आपको जाना, अब तुम अपनी क्षमता देखो कि हम दिन में कितने किलोमीटर चल सकते। कोई भागने दौड़ने वाला है, कोई उससे तेज चलने वाला है, कोई बेचारा लंगड़ा लूड़ा है, बहुत कम चल पाएगा। अब इसी तरह से ये सब मंजिल तो एक ही है, लेकिन चलने की सामर्थ्य सब में एक सी नहीं है। अब तुमको अपने अनुसार मंजिल चलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए। किसी को देखा देखी मत करो, देखोगे तो शंका हो जाए, क्योंकि जिसको देख रहे हो तुम्हारे जैसा नहीं है, और तुम्हारे आगे खड़ा है और तेज चलने वाला है, और तुम चलने लायक नहीं हो, तो तुम शंका हो जाए कि हम कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ये विचार रखो, जब चलते रहोगे धीरे 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 एक न एक दिन जरूर पहुंचो। अगर तुमको अपने हर कदम पर विश्वास है तो, कि हर कदम हमारा कुछ जमीन कम कर रहा, कुछ दूरी कम कर रहा, तो देर में कुछ भी हो जाए लेकिन पहुंचो। यही विश्वास इस साधना में, कि अगर मन मुड़ गया थोड़ा बहुत तो आज नहीं कर पहुंच जाओगे, देर लगेगी लेकिन पहुंच जाइए। लेकिन अगर मर ही नहीं अभी मुड़ा तो फिर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और मन को मोड़ने के 3 साधन,
सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। सत्संग सेवा भजन से परमात्मा नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा मिलने में जो मन बाधा डाला, इसकी बाधाएं खत्म हो जाए, ये चीज है। तो इसीलिए सत्संग को महत्व दिया गया। ये पहली श्रेणी है, सीढ़ी सत्संग। सत्संग करते 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 आपको अच्छे बुरे की पहचान हो, फिर अपनी पहचान करो, हमारे में कितनी खोट है, कितनी कमी है, कितनी गलत है, और फिर धीरे धीरे एक एक खोट कमी को निकालना शुरू करो। लेकिन आप सब में बंद, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। जितने प्रमाण और प्रूफ उदाहरण आपको दिया थे सब बिगड़े लोगों के, सब जो बिगड़े, वो स्वामी जी महाराज ने भी, जो वो कितने बड़े महापुरुष हो गए और एक रामचित मानस को लिखा, लेकिन उनकी भी कहानी बड़ी खराब थी। अपने को उन्होंने कामी कुटिल कहा, मेरे जैसा कोई कामी नहीं, कुटिल नहीं, तो अपने को यही कहा। और संतों की ये भाषा है कि निपट नीच अपने को जानो। हमेशा समझो मैं सबसे कमजोर हूँ, सबसे खराब हूँ, सबसे गंदा हूँ। तो आप में अहम जो अहंकार है ये नहीं आने पाएगा। और जहाँ जरा सा सोचा नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत पुराने हो गए, बहुत दिनों की सत्संगी, बड़ा सेवा किया, बस यही तुम्हारे गिरने का कारण, ये कहना ही तो अहंकार है। और सेवा में अगर अहंकार है तो सेवा खत्म हो जाएगी। तो सेवा एक तो करते नहीं, थोड़ी बहुत की तो अहंकार करते हो। वैसे कलयुग में महापुरुषों ने कहा कि साधन भजन करके तो कोई एक हाथ जा पाएगा, लेकिन सेवा से सभी जाएंगे। अगर सेवा का अर्थ आपने समझ लिया, सेवा को 3 बार कहूं तो क्या निकलता? सेवा, सेवा से हुआ, जिस सेवा से वो मालिक पे जाए, उस सेवा की तरफ आपको ले जाना शुरू किया गया। पहले ये एक सेवा जिनका कर्जा वर्जा लिया दे दीजिए, तो आपको बाहर की सेवा में लगा दिया। जब तुम्हारा कर्जा खत्म हो जाए तो जीवात्मा उस सेवा, वो भी सेवा है। तन मन धन और अन्न की सेवा, और चौथी सूरत की सेवा। असली सेवा सूरत की है। ये सूरत कब सेवा करेगी, कब अपने घर की तरफ चलेगी? तो कहने का मतलब है और सेवा तो बताई, लेकिन सूरत सेवा नहीं बताएगी किसी। क्यों? अभी सूरत उस लायक नहीं होता। जो सूरत पर पर्दा पड़ा वो भी हट नहीं पड़ा कर्मों की गंदगी का, जो मन ने डाल रखा। बड़ा चतुर है, बुरे अच्छे कर्म अपना करता, भोग अपना भोगता, और जो गंदगी उठाई वो उसके दरवाजे डाल दी। कितना चालाक है, क्योंकि कहता ये अगर देखेगी तो रोकेगी इनको, क्योंकि हमने उनको साथी बनाया है और साथी के नाते हमको इसकी बात माननी पड़ेगी। तो इसलिए बड़ा चतुर है, कर्मों भोगों की गंदगी उठा के बस दरवाजे डाल। अब आगे पर्दा खड़ा कर दिया तो जीवात्मा का देखना सुनना बंद हो गया, बाकी उस पर कोई पर्दा नहीं। पर्दा पर कर्म तो ये करता हो, तो कोई नहीं, तो उसके लिए कहा गया कि वो अमल है, मन से नहीं। मल माने कोई गंदगी नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई भोग नहीं, कोई सामान का प्रयोग नहीं किया। तभी कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन है, मन रहित है, सुख की खान है। लेकिन बात इसलिए है कि उस सुखों की तरफ पहुंचेगी कैसे? और वो सुख नहीं, परम सुख है, जिसको संतों ने शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद कहा। इंद्रियों वाला केवल सुख, क्षणिक, और वो शाश्वत आनंद है। कभी कम नहीं होता, कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। लेकिन एक बार उस आनंद की तरफ इसका मुख पड़ जाए, बस साधना का मतलब है। साधना का मतलब है कि जीवात्मा का मुख मोड़ दिया जाए। जीवात्मा बस उस तरफ घूम जाए तो घूमेगी कैसे? इससे आप उस तरफ घुमा दिया जाए, और अगर कोई आवाज आ रही हो, कान फौरन मन को देगा तो फट से आपको बगैर घुमाए घूम जाते हो। उधर से आवाज आई, चलो उधर देखो, फौरन घूम जाते हो आप। तो ऐसे ऐसे है कि जब
कोई आवाज मिलेगी तब घूमा जाता है। ये मन की यहाँ की आवाज घुमाने वाली। ऐसे वो दिव्य लोकों से जो इसे आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, अनहतवाणी, ईश्वरवाणी कहा जाता, जब उस आवाज को जीवात्मा का कान सुनेगा तो जीवात्मा के मुख को अपने आप मोड़ देगा, पर फौरन मुड़ेगी। और जब मुड़ जाएगी और धीरे, क्योंकि उधर देखेगी इधर वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल एकदम ना के बराबर उधर सब कुछ, फिर वो इधर की तरफ कभी नहीं। यही है जीवात्मा का घूमना मुड़ना और अपने की घर की तरफ मुखाते, इसी को कहते। तो जानकारी के लिए ही ये सब चर्चाएं रखी जाती। जितना सत्संग है, जितने दृष्टांत है, जितने प्रमाण है और जितने किस्से कहानियां हैं, यह सब केवल शैतान मन की शैतानता को दूर करने के लिए, कि किसी तरह से किसी दृष्टांत को पकड़ ले। वैसे दृष्टांत का मतलब दृष्टि का अंत, तुम्हारी दृष्टि जो देख रही है उसका अंत करा दिया। जो आंख देख रही है काल को, इसका अंत करा दिया यहाँ का दृष्टि। और इधर जीवात्मा जब वो देख रही है उसका भी बीच के लोगों का अंत करा के सतलोक की तरफ, वो भी दृष्टांत है, ये भी दृष्टांत। तो दृष्टि का अंत होता है। दृष्टांत की बात लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन दृष्टांत का मतलब क्या होता है। जब भजन करोगे, सुमरन, ध्यान, भजन, ये सब पूरे अर्थ को एकदम सब समझा देगा। क्योंकि जब करनी करो तो प्रमाण की जरूरत नहीं पड़े, कोई प्रमाण की जरूरत। करनी करे मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूँ, जिसके करने का खुद उसको अनुभव सभी किताबें नहीं पड़ेगा। तभी कहे किताबें डाल पानी में, इनको फेंक, इसमें क्या है, तू करनी में लग जा, किताबों की जरूरत नहीं है, किताबें करनी नहीं कराएंगी। और किताबी है पिछले हो, जो पिछले संत महापुरुष आए बड़े बड़े समय, कलयुग का तो इतिहास नहीं बनाओगी। आए कलयुग में बहुत सब, लेकिन इतिहास बनाने वाला नहीं आया। जीवात्मा को जगाने वाला आया, पहुंचाने वाला नहीं आया, इतिहास बनाने वाला नहीं आया। ये तो कहा आपको अब की बारी अवसर मिला, जो अवसर मिला है इसीलिए कहा वो अनोखा है, वो अद्वितीय है, विलक्षण है, अद्भुत है। ये सब इसीलिए प्रयोग किए गए। तो इस मन को ज्यादा तर्क वितर्क मत फंसो, ज्यादा वचनों के सुनने में नहीं, पकड़ने में लगो। सुन करके तो और कूड़ा कचरा जमा कर दूंगा, और फिर सुनने वाले में भी तुम शंका सुनने करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज को जितना समय साधन भजन में दो, ये तुम्हारा असली होगा। बाकी अभी तो नाटक चाटक किया जा रहा कि जब मदारी डमरू किससे बजाता है, लोगों को इकट्ठा करने, फिर तमाशा दिखाता है, लेकिन उसका मूल मकसद क्या है? धन का, पैसा कैसे मिलेगा, इसलिए नाटक चाटक करता। इसी से अर्थ माने धन, ये अर्थ है, वो नाम धन है, वो भी धन है, भी धन। लेकिन ये धन इसीलिए जब मदाई डमरू नहीं बजाएगा कोई आएगा नहीं, और डमरू से चुपचाप झोले में रख लेता, डमरू से तो कोई पैसा देगा नहीं। फिर इसके बाद वो नाटक चाटक दिखाता, और नाटक चाटक देखने में ही वो अपना काम बनाता है। इसी तरह आवाज यहाँ लगी, लेकिन आवाज को सुनने वालों की संख्या बहुत हो गई, लेने वालों की संख्या कम हो गई। और लेकर स्थायी रूप से बैठकर कुछ करे उनकी और संख्या कम, और लगातार करे, कभी बंद न करे, और करके घर की तरफ चलो, उनमें से कोई बंद नहीं हो पाता। ऐसे ये सब गिनती कम होती चली जाती। करोड़ों से कोई एक हाथ, कहते कोई बिरला ऐसा है जो मालिक को पाने वाला होता है, नहीं तो उम्मीदवार बन जाएंगे। कोई एक जन्म में, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में, पांचवें, लिखा तो सदगुरु 7 जन्म तक पीछा करता। नहीं करोगे तो, अगर करने के लिए तैयार हो जाओ तो उसको एक ही जन्म में पार कर दो। कुछ करना ही आपको नहीं है। तो कहा कि सामने रहकर करने लोगों के कोई कठिनता हो तो बता दिया जाएगा,
सहयोग कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाए पकड़ के, और तुमको नहीं कर लेंगे फिर तो ऐसे कुछ काम होने वाला। एक स्त्री थी, वो पूजा पाठ करती थी और गुरु का और भजन करती थी, और अपने पति से कहती है भाई तुम भी करो कुछ। तो कह रहा था नहीं अभी क्या जल्दी, बहुत समय पड़ा है, अभी इसकी क्या करोगी, तो बहुत जीवन पड़ा। ऐसे टालता रहता, बहुत समय निकल गया, बोला उसको दुख हो कि मैं एक अच्छी बात बता रही थी, समझ में नहीं आ रही। एक दिन वो बीमार हो गया तो कह रहे भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो दवा लिया हुआ है, कल अभी क्या जल्दी ले आऊंगे। उसने भी शुरू किया कहना, क्योंकि उसको उसका दिग्दर्शन कराना है, अनुभव कराना है, तो कहा अभी कौन से जल्दी ले आना। अरे कल मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवा ले आई तो अलमारी बनाई, कल भाई दवा दो, कल अभी क्या जल्दी पड़ी, बहुत समय पड़ा, कभी खिला दूं। देखो हमारा समय बिल्कुल मैं बन भी जा रहा हूँ, तो कह रही तब खिलाएंगे। कल बात इसी तरह से जीवन खत्म हो रहा, मैं कब से कह रही भजन करो कहते अभी क्या पड़ी बर्बाद, बहुत समय पड़ा है, बहुत दिन पड़ा है। कल अच्छा ठीक भाई दबा दो, मैं कहीं से भजन करूंगा। तो जब कोई इस तरह का प्रमाण एकदम सामने नजरअंदाज हो जाता है, तब वो मजबूर हो जाता मानने के। ऐसी स्थिति परिस्थितियां अगर काल से संबंधित न रखी जाए तो दयाल की तरफ जीव कभी मुड़ेगा। इसी कहते हैं बिना काल नहीं खौफ जीव के, और काल न जान सोच समझ के, इसे भी नहीं। वो तो अपनी तरफ मोड़ने के लिए काल की रचना की गई, बगैर काल मार लगाए ये दयाल की तरफ मुड़ेगा। तो इन सब बातों को जब मद्देनजर रखो तो धीरे धीरे सब चीज समझ में आती। इतना सरल है, करना कुछ नहीं, एक बार समझ लेना। जैसे जो बच्चा किताब रटता, अगर आगे का अक्षर भूल गया तो सब भूल जाए, कुछ नहीं। कहते भाई कोई छोर बता दे, स्टार्टिंग कोई बता दे तो सब जान जाए। अगर समझने वाला है आप कहीं से उसको बोल दो, वो सब हल कर देगा। इसी तरह से ये रचना नहीं है, समझना है। अगर समझ लो तो किसी समय और किसी स्थिति परिस्थिति में भी आप कर सकते हो। अगर आपने समझा नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस जानकारी का नाम ही तो सत्संग रखा कि भाई सत्य का संग अगर कर लो तो झूठ अपने आप, परेशानियां अपने आप, तो झूठ के कारण है। क्यों? झूठ भी काल का सबसे प्रबल अस्त्र है, और ये झूठ लोग क्योंकि जीवन भी झूठ है, शरीर भी झूठ है, शरीर के रिश्ते भी झूठे हैं, और जो आपने इकट्ठा किया जमीन दुकान मकान धन दौलत ये भी सब झूठा, क्योंकि आपके शरीर जल के साथ जाने वाला कुछ नहीं। तुम नंगे पैदा, तुम्हारी आने की स्थिति पहले पढ़ो पड़ी, आने की स्थिति माँ के गर्भ से नंगी आई। जब यहाँ से चलोगे, इसीलिए कहा जन्म जीवन और मृत्यु ये तीन है, और जन्म और मौत के बीच में जीवन फंसा पड़ा है। इस जीवन को जो फंसा है इसको कैसे निकालेंगे आप, कैसे सुधारेंगे आप, और इस जीवन को सुखमय शांति में कैसे बनाएंगे, जरूरत इस बात की। लेकिन पहले ये समझो कि जन्म हुआ तब क्या थे, जीवन है तब क्या है, मृत्यु के बाद क्या रहा। या मृत्यु जिसकी हुई तमाम की आपके पड़ोस परिवार में हुई है, क्या वो कुछ लेके गया यहाँ से? बिल्कुल खाली नंगा गए, और कुछ बता के भी नहीं। अगर तुम्हारा होता तो कम से कम परिचय जरूर देता, आपको बता देता मैं इस जगह जा रहा हूँ, मैं फिर मिल लूंगा या कब आ जाऊँ, कब कुछ नहीं। इससे पता चलता कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। तुम्हारा होता अगर जा रहा था पहले 2-4 दिन पहले बता देते भाई हमको जाना है, और फिर बाद में चिट्ठी भेजता मैं फला जगह बैठा हूँ, मिल लीजिए आप। देखिए बताओ जितने लोग गए कहाँ चले, कितनी बड़ी वो जगह है जहाँ ये जाके सब समा गए। और आज तक किसी पूर्वज बुजुर्ग की परिवारों से समाज से गाँव मोहल्ले से गए और किसी ने खत और चिट्ठी और समाचार आपको नहीं दिया, तो पता नहीं चला ये सब बेरहम थे, तुम्हारे थे नहीं,
यहीं से आपको समझना चाहिए तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, तुम्हारी केवल जीवात्मा है, और वो जीवात्मा के लिए महात्मा आते हैं, और महात्मा का काम केवल जीवात्मा। अब इधर उस जीवात्मा को कैसे जगाया जाए, कैसे खड़ा किया जाए, और कैसे यहाँ से उसको निकाला जाए, और फिर किस पर सवार करके उसको मालिक से मिलाया जाए, पहुंचाया जाए, इसी को कहते हैं सत्संग। सत्य का सत्य माने ईश्वर, और संग माने साक्षात्कार। जितने जीवात्मा सुरक्षित हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर रहेगी, जगले झंझट खत्म हो जाएंगे। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक दुख नहीं जाएगा। उसी में सारा प्रयास किया जाता है कि इसको सत्संग सुनाओ, इसको सेवा में लगाओ, इसको बुरे कामों से हटाओ, गंदे खान पान से हटाओ, बुरी संग सोबत से हटाओ, और अच्छे कर्मों में इसको लगाओ, तभी ये सब किया जाता। लेकिन बात तो कम समझ में आती, क्योंकि ये रास्ता यहाँ था नहीं। 3 युगों से काल भगवान का रास्ता है। तो अभी कलयुग में आया 750 वर्ष, काले का मसाला रहा, और काल भगवान ने ये सब अपने इन जीवों को फंसाने के लिए ये सामान आपको दे दिया। जैसे बच्चा रो रहा हो तो खिलौना पकड़ा दीजिए, तो खिलौना कोई साधन नहीं है, लेकिन चुप करने का साधन तो है, बाकी देगा कुछ नहीं, खिलौना नहीं को देगा आपको। इसी तरह से काल माया का सामान ये खिलौना ही है, और जब तुम चलोगे यहाँ से तो सारे खिलौने छीन लेगा। पत्नी भी छीन लेगा, पति भी छीन लेगा, मकान भी छीन लेगा, दुकान भी छीन लेगा, सब छीन लेगा, और यहाँ से नंगा करके भेजे। फिर आप किसके लिए करते हैं ये झगड़ा झंझट, ये वो सब किसके लिए आप कर रहे हैं? यहाँ से 1 इंच जमीन लेके आप नहीं जा सकते, और जमीन के लिए कितने झगड़े, कोर्ट कचहरी भरे पड़े। तो क्या लोग इस चीज को जान गए? अगर ये केवल मानव का ज्ञान हो जाए कि हमारा शरीर जब आया था माँ के गर्भ से तो नंगा आया था, कपड़े लेके नहीं आए थे, और जितना सामान ये किसी का दिया हुआ है, जब तक उसके यहाँ रहोगे इस सामान का प्रयोग कर लीजिए आप, और जब चलो तो सामान उसका दे दीजिए। लेकिन तुम गंदा करके दो, जब गंदा कर दो यही सजा है, यही सजा है। आपको शरीर दिया पाक, माँ के पेट से बच्चा पैदा हो तो कोई शराबी पैदा हुआ, कबाबी पैदा हुआ, कि जो डकैत कचरी कोई पैदा हुआ, सब सच्चे ईमानदार शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी ही पैदा होती। अब यहाँ आप आए, जैसे परिवार में आपका जन्म, परिवार का जैसा खान पान मिला और जैसी कमाई खाई, फिर आप जैसी संग सोबत अपनाई, उसी का परिणाम सब खराब हो गया, पूरा देश खराब। कहीं आप चले जाओ दुनिया में, तो लगभग पूरा हिंदुस्तान का दौरा किया मैंने, सब रोते ही मिले, कोई हंसता हुआ नहीं मिला। ये परेशानी, ये तकलीफ है, ये बीमारी, ये झगड़ा है, ये झंझट है, मतलब कोई सुकून शांति में नहीं है। इसका मतलब इस मृत लोक से सुकून शांति खत्म है, मृत लोक में सुकून शांति है ही नहीं। अगर होती किसी न किसी को जरूर मिल जाती। राजे महाराजे आए, बादशाह वो भी रोते हुए चले गए, उनको भी नहीं मिला कुछ, क्योंकि यहाँ कोई मिलने वाली चीज है ही नहीं। यहाँ तो आपसे छूटने वाली चीज है, सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी यही छोड़ के जाना पड़ेगा, तब फिर सुख शांति कौन देगा? फिर सुख और शांति आत्मा का विषय, शरीर का विषय। इतनी बात अगर समझ में आपकी आ जाए तो अब तक सुख शांति आप बने रहते। भाई सुख शांति है क्या? कोई बाजार मार्केट तो दुकान है नहीं इसकी जहाँ खरीद लोगे, ये तुम्हारे अंदर ही निहित है। अब उस अंदर में आप उतरना जाना नहीं जानते कि अपने अंदर में हम कैसे जाएं। ये संत महात्मा वही युक्ति बताते हैं कि तुम अपने अंदर कैसे जाओगे, अंदर की कालिमा गंदगी कुकर्मों पापों की कैसे देखोगे, उसकी वही इसे युक्ति को तो सत्संग कहते हैं। और तुमने सत्संग को गाना बजाना, मनोरंजन, भाषण, स्पीच, प्रवचन, कथा वार्ता इसमें आपने बदल दिया, सब लोग खाओगे। सत्संग सत्य का संग करो, ये करने का, सुनने पढ़ने का नहीं, करने का। तो पहले जब सत्संग में जाओगे तो आपको पता चलेगी सत्य क्या क्या, झूठ को क्या। कहा जो शरीर से संबंधित झूठ, जब शरीर भी झूठ है, भी धोखा देगा। फिर धीरे धीरे आपकी समझ आएगी सत्य क्या है। सत्य ईश्वर,
और ईश्वर अंत जीवात्मा, ये दो शब्द बाकी सत्य होंगे। तो ईश्वर तो आपको नहीं, लेकिन अंश मिला हुआ जीवात्मा आपके पास है ईश्वर का अंश। अब ये है कि ये अंश को कैसे पाए। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद से बिछड़ जाए तो कितनी माताएं उसको छुपा, लेकिन वो चुप नहीं, कितने छुपने की कोशिश करें, क्योंकि उस बच्चे को अपनी माँ के दूध की खुशबू आ रही। जब छोटा बच्चा होता कोई अंग विकसित नहीं, लेकिन घराने इंद्रिय को विकसित होती। ये नाक का एकदम विकसित बात साफ होती है, सुन देखता तो उससे अपनी माँ के दूध की खुशबू से आ रही बराबर, तभी रोता रोता चला जाएगा और आप देखना धीरे धीरे उसी माँ की गोद में पहुंच जाएगा। ऐसे जीवात्मा की नाक बंद है और जिस देश के रहने वाली वहां की सुगंधें नहीं मिल रही, आंख बंद है वहां के दर्शन नहीं मिल रहे, कान बंद है वहां की आवाज नहीं मिल रही। अब तीनों चीजें बंद होने के कारण ये चुपचाप बनती, किधर जाए किधर ना इधर आ रही उधर, क्यों नीचे तो डरने का प्रश्न उसका नहीं, वो उसका मसाला नहीं है और उसका भोजन आधार कुछ नहीं हो, तो लोगों का आधार मटका है। अब वो बेचारी चुपचाप बैठी इंतजार कर रही है, मेरे घर वाला कब आएगा जो हमको घर ले जाएगा। उन्हीं को संत महात्मा फकीर कहते हैं, जो सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभुधाम से आते हैं। इस मृत्यु लोक मंडल में जीवात्मा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनको कोई पहचान नहीं सकता। तुम केवल मनुष्य समझो कि मनुष्य है हमारे जैसे, दो हाथ है, दो पैर है, नाक आंख है। ये तो इस शरीर की बनावट है, लेकिन इसमें जो शक्ति है उस शक्ति का कोई आकार नहीं होता। जैसे बिजली आप प्रयोग करते हो कि बिजली किसी ने देखा कितनी लंबी चौड़ी होती, कैसी होती, क्या होती, कुछ कोई आकार नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है और वो गुजरती ईश्वरी शक्ति है। तो ईश्वरी शक्ति तुम्हारे अंदर जीवात्मा मौजूद है, लेकिन तुम्हारे अंदर होते हुए भी किसी ने अपनी जीवात्मा को देखा, अपने आप देख पाए, तुम्हारे अंदर नहीं देख पा रहे, क्योंकि अंदर का रास्ता नहीं। बाहर के रास्ते तो लोगों ने बताया आपको, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन करो, जब तब यज्ञ स्नान, ये सब बताया, ये बाहर के रास्ते। लेकिन अंदर का रास्ता तो किसी ने बताया नहीं, और जीवात्मा अंदर बैठी हुई है और वो संत बल्कि ये भी नहीं किसी को मालूम कि जीवात्मा बैठी कहाँ। ये तो संत महापुरुष अगर ना आते तो किसी को पता भी नहीं चलता। इतने ऋषि मुनि योगी महासवतारी शक्तियां समाज सुधारक ज्ञानी विज्ञानी आते जाते रहे, लेकिन जीवात्मा का परिचय किसी ने दिया ही नहीं। ये तो अभी जब कबीर साहब आए तभी से ये पता चला है कि जीवात्मा ही इस शरीर का आधार है। अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाए तुरंत मुर्दा हो जाओगे, 1 मिनट आप जिंदा नहीं रह सकते। ये आप रोटी सब्जी दूध मलाई मक्खन से थोड़ी जिंदा हो, जब जीवात्मा निकल जाए तो शरीर में डालना रोटी सब्जी खड़ा होगा, ये तब पता चलता है भाई ये तो जड़ शरीर का सामान है। लेकिन जड़ शरीर का सामान जब प्रयोग कर सकोगे, जब चेतन जीवात्मा जड़ शरीर को चेतन रूप में रखेगी, तब आप प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा इसका प्रयोग भी आप नहीं कर सकते। तब ये असलियत का पता चला कि सारा दारोमदार जीवात्मा का है। अगर जीवात्मा शरीर से निकल जाए तो काल की सृष्टि सब होता हो जाए, कोई जिंदा दिखाई नहीं देगा। उसी जीवात्मा के लिए महात्मा, जो महात्मा जीवात्मा के लिए आता है, वो महात्मा तो संसार की सभी कामों के लिए तो फिर वो तो सांसारिक हो गया आपको। अब ये जरूर है उन जीवात्माओं के लिए कोई न कोई स्थान ऐसा रखा जाए जहाँ बैठकर उनको जगाने का साधन दिया जाए। सत्संग है, सेवा है, भजन है, तो उसके लिए कोई न कोई स्थान चाहिए। लेकिन स्थान वो किसी अपनी मसूरी के लिए नहीं होता, वो जीवात्माओं के जगाने का आधार होता है। इन सब चीजों को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। और ये चीज आपको कहीं नहीं मिले। कोई त्रेता की कहानी सुनाएगा, कोई द्वापर की सुनाएगा, कोई सतयुग की सुना देगा, लेकिन तुमको अपने कलयुग की कहानी चाहिए कि हम तो कलयुग में बैठे हैं, हमें तो कलयुग का मसाला मिले, कलयुग की युक्ति मिले तो हमारा भी काम बच जाए। लेकिन ये जीवों को बताए कहाँ गया, कोई सतयुग कोई त्रेता
जैसा तो कोई सीताराम कह रहा, कोई राधे श्याम कह रहा, कोई हरि नाम कह रहा, कोई नमो नारायण कर रहा, लेकिन बात असली तो ये कि कलयुग का नाम तो बताया नहीं किसी ने आपको। और जब कलयुग का नाम नहीं मालूम तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तो इसने कहा कि गुण बिन भवनी तरह न कोई, जो मिलन के शंकर गोसाई महाराज ने, रामचेत महाराज ने सारा किया कि कलयुग में गुरु नाम आएगा और उस नाम के द्वारा ही कलयुग के जीवों का काम होगा, और किसी नाम से। और नाम लेकर आप श्रद्धा पैदा कर सकते, लेकिन काम नहीं। हम तो समय के नाम, जो जिंदा वर्तमान में वही काम करेगा, चला गया वो थोड़ी काम करेगा आपका। अगर ये सब चीज समझ में आ जाए तो सारा भूल भरम ही खत्म हो जाए। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि 3 युगों से पकड़े बैठे हो। तो एक बार की तो 4-10 दिन में, 7 साल में थोड़ी छूट जाएगा। लेकिन करत करत अभ्यास की जरूरत हो सुजान। अगर अभ्यास में आप लग गए तो एक न एक चीज आपकी बन जाएगी। लेकिन जब लगे रहोगे तो गांधी महात्मा से, जब गांधी महात्मा ने ऐलान किया कि भाई अंग्रेजों भारत छोड़ो, मेरा स्वराज्य होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा शासन होगा, मैं परिवर्तन जीऊंगा, परिवर्तन रहूंगा, तो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब करता था, ये क्या कह रहा है। तो एक दिन गांधी को बुलाया, कहा गांधी तू ये क्यों कहता है, मेरा स्वराज, मेरी व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को बनाने में हमको 200 वर्ष, 175 वर्ष लगे, और तू कह रहा मेरा स्वराज होगा, मेरी व्यवस्था होगी। तो गांधी महात्मा ने उसकी भाषा में कहा, वन स्टेप इज इनफ फॉर मी, आई डू नॉट लाइक पासिंग डिस्टेंस इन। कहा मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला हूं, जब मेरा एक कदम निकलेगा तो फौजी कदम 27 इंच पर पड़ता है। तो 27 इंच दूरी एक बार में कम हो रही है, तो एक न एक दिन मैं अपनी मंजिल को कवर कर लूंगा। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतने दृढ़ विचार जिसके होंगे वो साधक परमात्मा को प्राप्त करेगा। दूरी कितनी और समय कितना चाहिए, लेकिन ऐसी परिपक्वता होनी चाहिए, तभी कुछ काम होगा। तो सत्संग का मतलब केवल यही है कि इस मन को कैसे मोड़ा जाए और परमात्मा की तरफ कैसे लगाया जाए। और जिस दिन ये लग जाएगा उसी दिन से तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अभी तुम काल के सामानों को पकड़े हो, बेटा मेरा, पोता मेरा, पत्नी मेरी, बाप मेरा, घर मेरा, जमीन मेरी, खेत मेरा, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम ये तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारी जीवात्मा है। बाकी सब एक काल का सामान जो अपना कह रहे हो, और इसीलिए तुमसे छीन रहा। किसी का बेटा छीन लिया, किसी पत्नी छीन लिया, किसी पति छीन लिया, तुम रोते रह जाते। बताओ तुम किसके नाम रिपोर्ट करो, बताइए आप, है कुछ तुम्हारे पास? यही से आपको समझ लेना चाहिए, अरे भाई शरीर भी हमारा नहीं, ये तो किसी काम के लिए दिया गया, हम अपना काम बना ले। वो भी काम मैंने किराए पर दिया, इतने सालों के लिए दिया है। अब तुमको समय नहीं मालूम कितने साल के लिए दिया है, और ये भी नहीं मालूम कि हमको किस काम के लिए दिया है, और ये भी नहीं मालूम हमको कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। तुमने शरीर को उन कामों में लगाया है जिनमें शरीर की शक्ति जल्दी खत्म हो जाती। इतना तक अभी तक नहीं समझ पाए हो कि इसको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ से हटाना चाहिए, किधर की तरफ मोड़ना चाहिए, कुछ नहीं मालूम। ये सब मालूम करने का एकमात्र साधन है सत्संग। तब ये बात को समझ में आएगा कि सत्संग कैसे करना। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अचरा मन की चित्रबाजी को देखो, थोड़ी देर शांत मुद्रा में बैठकर ये देखो कि ये मन कहाँ कहाँ जाता है। ये अच्छी जगह जाता कि बुरी जगह जाता, ये परमात्मा की तरफ जाता कि स्वार्थ की तरफ जाता, काल के सामानों की तरफ जा रहा कि दयाल की सिखाई युक्ति की तरफ जा रहा। इसी को कहते हैं सुमरन ध्यान भजन।
सुमरन माने नाम लेना, रूप याद, ध्यान माने टिकना, और भजन माने भजना यानी भगना, या देश को छोड़ के भगना, अपने घर की तरफ चलना, इसको भजन करते। अब थोड़ा सा बैठिए, 15 मिनट बहुत जरूरी है। घर में खूब करना, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम है, बैठ कर की निगरानी करो। पर ये सब 15 मिनट से ये देखिए आप कि हमारा तो ये क्या कहा, बस ज्यादा इसका लगाव किधर है, उधर से धीरे 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 उसको बढ़ना है। और सतगुरु ने जो रास्ता आपको दिया, उस नाम के रास्ते से इसको जोड़ना है, बस इतना से कुछ नहीं करना। देखो कलयुग में कुछ नहीं, न तीर्थ है, न व्रत है, न दान है, न पूजा है, ये कुछ नहीं, ये तो सब शरीर की है और काम आत्मा का है। ये शरीर मन का, जब पूजा पाठ तीर्थ दान हवन जब तब करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। देखो कितने अच्छा रास्ता है। और सामान पाने के लिए सामान खर्च करना पड़ेगा, तब सामान मिलता है, लेकिन भगवान पाने में कोई खर्चा नहीं, केवल मन को लगाना, मन बुद्धि चित्त को रोकना है और नाम रूप आवाज स्थान के साथ उसको जोड़ना। बस आपको कुछ करना नहीं, कोई एक नए पैसे का खर्चा नहीं भगवान पाने में। बात समझ में आ जाए तो कहते भाई बहुर काल करिए सत्संगा और तबे हुए संसार सत्संगा। बहुत समय जब सत्संग करोगे तो शंका संदेह भूल भ्रम सब चले जाए। और भाई तुम करते सत्संग नहीं, यहाँ से भाषण देते, अरे बस सत्संग भाषण नहीं होता। सत्य का संग, सत्य माने ईश्वर और परमात्मा खुदा, और ये जीवात्मा रूह कब उधर मुड़ेगी, कब उसकी तरफ चलेगी, कब वो सुनने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, कब पहुंच रही है आप पर। लेकिन जीवों को जब मालूम नहीं तो इनको कुछ ना कुछ परिचय दिया जाता, और परिचय देने के बाद परिचय वो दे जो खुद करे। जब आप 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटे शाम को बैठ को करो, मन बुद्धि चित्त को रोक लो, तब तो किसी को बताओ। और तुमने किया करा तो कोई भाषण देगा, तुम नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाए, समझ आ रहा व्यर्थ में, और इसमें कुछ मिलना नहीं। अगर 10-50 रुपए खरीदे दे दी तो उससे क्या होने को, तो कर्जा चल जाएगा तुम्हारे पर। क्योंकि ये चढ़ावा जो जीवात्मा को चढ़ाता है या मन को भोगों से हटाता, उसका चढ़ावा तो उचित है, और बाकी ये चढ़ावा तो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा और इसका अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए जरा 15-20 मिनट के लिए इस मन की हरकत को देखो, कहाँ कहा जाता है। एक बार तो नहीं, 15-20 मिनट तो बैठा जब देखा तो यहाँ समय कम है, लेकिन घर में आपको पूरा समय, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, अभ्यास थोड़ा सा इशारा करके बता दिया गया। और घर में आप पूरा, सर्दियों में वजन सबसे ज्यादा होता, क्योंकि सर्दी में काम के घंटे कम है, आराम के लग के जाता। 14 घंटे की रात होती है, 10 घंटे का दिन होता है, 4 घंटे का फर्क है। वही 4 घंटे अगर भगवत भजन में लगा दो तुम्हारा कम हो जाए। करना क्या आपको था, लेकिन तुम फितरत बाजी कर, इधर भाषण उधर निंदा हो, चुगली हो, इसकी वो इसको वो, बस दिन समय खराब करते रहते हो, और उसके पाप के बोझे को तुम ढोने में लग जाते हो। निंदा जैसा खराब कोई काम नहीं, जिसमें कोई तो पैसा नहीं मिलना आपको। लेकिन बात यह है कि कलयुग के जीवों में आदत बन गई, इनकी निंदा है, इनकी चुगली है, इनकी बुराई है, तो ईर्षा करना, राजद्रोह करना, ये करना वो करना, कभी अच्छा काम करने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता। इतना खराब मन कर चुका हो गया। अब तेरा दोनों आंखें बंद करो, कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, कोई उंगली से दाब रखो, सामान नहीं करो। पहले ये समझो आंख बंद किसी की कि हम बाहर का कुछ देखेंगे, और कान किसी ने बंद जाता तो बाहर का सुनेंगे, क्योंकि जिसमें हम फंसे हो वो बाहर का आंख से देखना और कानों से बाहर का सुनना, इसीलिए फंसा के रखा। तो महापुरुष कहते हैं संकल्प ले लो, अब लो नशानी, अब न जो कुछ अब तक समय चला गया, नष्ट हो गया, लेकिन अब मैं जो जीवन बचा है वो केवल गुरु के चरणों में, उनके वचनों में, उनके आदेश में, उनके हुक्म में, उनके बनाए रास्ते में ही खर्च करेंगे। तब तो आप सत्संग की तरफ मुड़े हो, तब आपको माना जाएगा सत्संगी।
अगर सत्य के संगी हो तो ठीक, लेकिन झूठ के संगी, यहाँ सत्संगी कोई है ही नहीं है। अभी कहाँ सत्संगी बने? सत्संगी का किसी से विरोध करता, सत्संगी किसी की निंदा चुगली बुराई करता, सत्संगी किसी से ईर्षा रागद्वेष करते तो सांसारिक है। सत्संगी कहाँ हुआ? सांसारिक है। तो अभी समझना बड़ा कठिन है, करना कराना तो बहुत दूर अभी है। जरा थोड़ी देर इस मन का ट्रायल टेस्ट लेकर देखो कि कुछ सत्संग सुनने के बाद इसमें कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तब तो आपका सब कहना उचित। धीरज से दोनों आंखें बंद करो और देखो कि मन तुम्हारा कहाँ जा रहा। उसको गुरु के वचनों को सुना सुना कर, ये सत्संग का मतलब, इसको बार बार वचनों को सुनाओ और सुनाकर काल की करतूते से बचाओ। तब तो सत्संग का सुनना अर्थ हुआ। जब शांत हो जाए तो घर में तो नहीं समय है, एक छोटी सी प्रार्थना बोल दिया करो और फिर इससे मन तुम्हारा शांत हो जाए। फिर धीरज से अगर सुमरन मन लगे तो सुमरन करो, ध्यान में मन लगे तो ध्यान कर लो, और भजन में मन लगे तो भजन, जिसमें तुम्हारा मन लगे वो काम करो। धीरे 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 सब जाने लगो।
तिल खल कांदी तुम सद जन गुरु अंतरयामी। जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजो करूं हम सोई। जय गुरुदेव ज्ञान देव मोहि सब तजी भजन करो मन सोई। जो आरती गुरुदेव गावे धाम अनामी काओ पावन। जो आरती गुरुदेव की गावे दान अनामी काओ पावे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे विश्व में शांति को लाएंगे जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये था साप्ताहिक जो 40 वर्ष से बराबर लोगों को जगाया था। और कल क्रिसमस डे बड़े दिन के नाम से कल एक पर्व के रूप में बड़ा कार्यक्रम होगा। सत्संग 2 बजे से और प्रार्थना पाठ 12:30 ताकि लोगों को एक जानकारी दी जाए। तो सब एक समान है, लेकिन वो दिन कौन सा होगा जिस दिन सवारी बननी शुरू हो जाएगी। वो बड़ा दिन या बड़ा काम जिसको अभी तक हमने छोटा समझा कि बात तो जगह परमात्मा से मिले अपने सत्य घर मुकाम मंडल लोग पहुंचे, इससे बड़ा कोई काम। यह सबसे बड़ा सबसे महान काम। तो कल का विशेष कार्यक्रम है। तो लोग जानकारी इधर उधर दे देते मोबाइल के द्वारा आ जाए, अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आश्रम वासियों को चाहिए कि आश्रम की जो मर्यादा है नियम उनके अनुसार वो भी जानते नहीं हो समय खराब आ रहा और पीछे से अच्छे लोग आ रहे। तुम्हारी करनी है, आश्रम के अनुसार नहीं देंगे तो लगा देंगे, बाद में तुमको बुरा लगेगा। इससे तुम इतने ट्रेंड हो जाओ कि पीछे आने वाले लोगों को सच्चे रास्ते पर खड़ा कर। आश्रम का मतलब अपना श्रम करके ही पेट पालन करना चाहिए। अपना अपना श्रम कम से कम इतना करो कि रोटी का कर्जा करो।
इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो सुबह 4:30 बजे घंटा शंख जो तुमको सिखाया जा रहा बराबर आपको बजाना चाहिए। और एक छोटी सी प्रार्थना मेरे प्यारे गुरु दाता इस प्रार्थना को बोलकर 1 घंटे सुमरन ध्यान पर बैठो। अभी अभ्यास कर लो, आगे समय आ रहा उसमें आपसे पूछा गया कितने दिन आपसे बताया आपने क्या सीखा क्या किया। तो ये चीजें तुम्हारे लाभ की है। और भजन दोनों शाम को भी ये साउंड है आपको लगा दीजिए। एक प्रार्थना वही करीब 7:30 बजे प्रार्थना बोलो और इसके बाद 1 घंटा सुमरन ध्यान भजन, इसके बाद भोजन का। तो भोजन का कर्जा नहीं बचेगा, लेकिन भजन नहीं किया भोजन किया तो कर्जा बन जाएगा। तो कोई काम नहीं कोई सेवा, इससे बढ़िया स्थान भजन के लिए आपको कहीं नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई किसी का जोर दबाव नहीं है। इसमें अपने वास्तविक कर्म जिससे घर बार गृहस्थी छोड़ के आए उससे मत करो। रोटी देवा सबको मिलेगा, रोटी कोई कमी नहीं रहे, लेकिन रोटी का मतलब क्या है? भजन। उस रोटी का मतलब भजन है। अगर भजन करके रोटी खाओ, रोटी कोई खर्चा नहीं, बाकी लाभ मिलेगा कि आपने उस अन्न को भी सही जगह लगा दिया, अन्न का भी काम आपने कर दिया। छोटी छोटी बातें ही भूल जाओगे, ये पहाड़ बन जाएगी और तुम्हारा कर्म भोग तैयार कर देगी। इसलिए रोज नहीं बताना चाहिए, ये नियम है। यहाँ सुबह 4:30 बजे भी और सुबह जेपी है और ये लोगों कैसे कराते पूरे देश में, और यहाँ भी शुरू कराएंगे। 4:30 बजे घंटा संग बजेगा और फिर एक प्रार्थना बोलेंगे। इसके बाद सबको सदन भजन पर बैठा लेंगे, क्योंकि 4:30 बजे बिस्तर आपको छोड़ देना चाहिए निद्रा के उद्देश्य से। बैठो लेकिन नींद के लिए नहीं, भजन के लिए है। तो वैसे ही ऐसा अभ्यास बना लो, एक तुम्हारे जीवन का रास्ता बन जाएगा। और फिर आदत बन गई, फिर आपको आदत मजबूर करने लगे। ऐसे धीरे धीरे सीखा जाता है। आश्रम तो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर आपके लिए कोई वैसा काम नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई किसी तरह का मतलब वो नहीं, बोझा नहीं है। बिल्कुल निखारी ऐसा समय कहीं नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में मैं घूम रहा हूँ, ऐसी जगह आपको नहीं करनी। लेकिन आश्रम की मर्यादा भूल गए तो फिर नुकसान होगा। जो भी रहो, इस शरीर को सेवा में रखो और मन को भजन की सेवा, दोनों सेवा करें। तन और मन जीवात्मा का काम हो जाएगा। न तुम तन से सेवा करते हो न मन से भजन, तो फिर काम कैसे होगा? ये 2 रास्ते हैं आपके। और यहाँ कोई विशेष ऐसा कारण नहीं है कि आपको फुर्सत न मिले या ज्यादा थक जाए भजन न कर पाए, ऐसा कुछ मामूली सेवा है। अपनी कैरियर बना लो और संसार जी का काम करो। जाए पास में चौराहा ले जाओ, उसको उसके बदले कोई अच्छी चीज खाना चाहिए बोले दो आप। मैं तो नहीं कहता कि आपको कमा के देगा, लेकिन आश्रम चलाने की व्यवस्था बहुत अच्छी। जो भी प्रेमी आएंगे उनकी सेवा करोगे, प्रेमी कुछ न कुछ देता जरूर है, उसको अपना एक कोर्स बना लो, दे जाओ और 1 महीने में बड़ा भंडारा कर दो, खर्च कर दो। तो इससे तुम्हारा बोझा तुम्हारे पर कोई नहीं बनेगा। इसको बराबर ध्यान में रखिए आप। और बाकी जब कोई विशेष सेवा आश्रम में होगी तो प्रेमियों को बुला लिया जाएगा, उनकी भी कुछ सेवा लग जाएगी, अच्छा रहेगा। आश्रम तो बन गया है और कुछ इसका विशेष रूप देना है, ऊपर एक मस्जिद और बनना, उसकी भी तैयारी हो रही है। तभी महीने के बाद इसमें जो थोड़ा दिन बड़ा होने लगे काम शुरू हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा। नीचे तो 1000-2000 प्रेमी किसी वक्त आ जाए, कोई फिक्र नहीं आपको रहेगी। रहने की व्यवस्था हो जाएगी सब। और कुछ काम लेकिन बनवाते हैं, इसका भी काम है। तो भी धीरे धीरे जगह तलाश की जाए, जगह कोई मिल जाए आश्रम के बाहर 4-5 महीने बनवा दिए, स्नान कर तो सबको सुविधा हो जाए।
सब किया जाएगा, समय धीरे धीरे सब होगा। जय गुरुदेव। कल देखो भंडारा चलेगा, तो भगत जी बस्ती से आ गए, जिम्मेदारी भंडारे की है, ये भंडारा यहाँ चलाएंगे, तो दिया जाएगा, सुखाने का अपना है, बता दिया जाएगा। तो यहाँ की पूरी सब्जी का व्यवस्था कर दो, जितने भी आई तो जल्दी शुरू करो, 12 बजे से बिल्कुल खिला दो सबको, और सब्जी पूरी को खिला दो, और खीर को सत्संग के बाद प्रसाद में भी बांटना, बाद भी बांटना, के बाद में दी जाएगा प्रसाद रूप में सत्संग के बाद भोजन को करा दीजिए।